नमस्ते मास्टर्स। और अब हम तीसरी सीरीज की तरफ हैं काली माँ की, जो अरुणा मैडम के माध्यम से बताएं। तो पिछली वाली जो सीरीज थी उसमें काली माँ ने बताया था कि बहुत सारे लोग जो मुझे जानते भी नहीं हैं और वो अपने आप ही बयान करते रहते हैं कि मैं कैसी हूँ, लेकिन मैं आज आपको अपने बारे में बताती हूँ। तो वो बता रही हैं कि मैं फिर से आपको जो मेरे फॉर्म आप देखते हो, जो मेरा स्वरूप देखते हो, मैं उस स्वरूप को एक बार फिर से दोहराती हूँ। तो बताती हैं कि चलो, आप जब मेरे को आंख बंद करके याद करते हो तो आपको सबसे पहले मेरी आंखें दिखाई देती हैं, और वो आंखें उग्र हैं, बहुत गुस्से वाली हैं और लाल हैं, भयानक हैं। तो अब आप देखो कि जो महत्वाकांक्षी मेडिटेटर्स हैं जो मुझे याद करते हैं, तो मैं उनके भीतर एक ऐसा स्वरूप के रूप में आती हूँ कि जिसमें मेरी आंखें बहुत भयानक दिखाई गई हैं। तो मैं आपको और बातें बताती हूँ कि मैं कैसी हूँ। तो बताती हैं कि डार्क बेयर बॉडी, कि मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। स्कल्स अराउंड द नेक, मेरे चारों तरफ हड्डियों की माला है, और मेरे हाथ में कुछ कुछ शस्त्र लिए हुए हैं। मेरी भयानक आंखें हैं और मेरे गंदे बाल हैं। और इसके अलावा भी ये जो मेडिटेटर्स हैं वो कुछ न कुछ मेरे स्वरूप को देखते रहते हैं। अलग अलग स्वरूपों में मेरे को जब देखते हैं तो वो 100 से ऊपर हैं, जिसको यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो आगे बताती हैं कि चलो अब हम एक एक करके आगे विस्तार से बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि मेरा जो शरीर है वो डार्क बेयर बॉडी है, यानी कि मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है। जो महत्वाकांक्षी हैं, जो मेरी साधना करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप को जब वो देखते हैं तो अब ये बताते हैं, काली माँ बताती है कि आप सब इस बात को जान जाइए कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं एक जो विचारों से भगवान शिव के उस विचार से जब मैं इस स्वरूप में आई तो मैं अपने आप में एक बॉडी कॉन्शियसनेस हूं ही नहीं, मैं इससे परे हूं। मुझे अपने भीतर ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा जो संबंध है वो प्रकृति के साथ है। वो कहती हैं कि मेरा जो प्रकृति के साथ संबंध है उसके साथ बहुत गहरा सामंजस्य स्थापित करती हूँ। मैं हमेशा एक नेचुरल फ्लो ऑफ जो एनर्जी है, जो एक प्राकृतिक ऊर्जा के साथ मैं रहती हूँ और मैं उसी के साथ ही सामंजस्य स्थापित करके रहती हूँ। तो मेरी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो नहीं है, मैं उससे परे हूँ। और आप जब मुझे देखते हैं तो मुझे एक काले रंग के स्वरूप में देखते हैं, मेरे शरीर को काले रंग के स्वरूप में देखते हैं। लेकिन उसके पीछे अगर आपके पास ज्ञान चक्षु है, अगर आपके पास तीसरी आंख है, तब आप मेरी सुंदरता को पहचान सकते हैं। वो बता रही हैं कि अगर आपके पास वो ज्ञान चक्षु, आप मुझे देखने की कोशिश करते हैं, दिव्य चक्षु से मुझे देखने की कोशिश करते हैं, तभी आप मेरी सुंदरता को, आप मेरे भीतर जो ऊर्जा है उसको आप ग्रहण कर सकते हो, समझ सकते हो। तभी आप ये बात समझेंगे कि मेरा जो शरीर है वो काले रंग का, डार्क कलर का क्यों है। और धीरे धीरे एक बार में आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। जब आप ध्यान करोगे तो धीरे धीरे आप जब मेडिटेट करते हो
तो फर्स्ट टाइम में जो अपीयरेंस मेरी आती है, दूसरे टाइम में आती है, तीसरे टाइम में आती है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि मेरे जो पीछे का अपीयरेंस है, मेरी जो पीछे की एक भीतर की सुंदरता है, उसको आप जानना सीख जाएंगे। बहुत गहरे शब्द हैं जो काली माँ हमें अरुणा मैडम के माध्यम से बता रही है, बहुत गहरे। जब ये बताती हैं कि मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस ही नहीं है और मैं प्रकृति के उस नेचुरल फ्लो के साथ ही बहती हूँ, तब अंदर से रोंगटे खड़े होते हैं कि ओह, हम किस तरीके से काली माँ को देखते हैं। अगर हम ध्यान में नहीं आते और शायद ये संदेश नहीं पढ़ते तो हम शायद काली माँ के संदेश को पता नहीं किस तरीके से, या काली माँ के स्वरूप को किस तरीके से देखते रहते। अब हम अपने आप को बदल रहे हैं। फिर कहती हैं कि चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। स्कल्स अराउंड माई नेक, मेरे चारों तरफ जो हड्डियों की माला है। अब उन्होंने कहा कि जो मेरे परम सृजन करता है, शिवा हैं, उन्होंने मुझे ये जो एक शाश्वत होने का स्वरूप मुझे प्रदान किया है। ये स्वरूप हम सब जानते हैं कि मैं शाश्वत हूँ, नित्य हूँ और अविनाशी हूँ। इसीलिए मैं गले में हड्डियों की माला डाल के रखती हूँ कि ये हड्डियाँ, ये मांसपेशियाँ, ये शरीर, ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ये जो हड्डियों की माला है, ये आप सबको एक संदेश देती है कि हम इमॉर्टल हैं, हम शाश्वत हैं, हम अविनाशी हैं, हम असीम हैं। ये संदेश यहाँ पर वो दे रही हैं। वो कह रही हैं कि जो हमारे सृजन करता है, जो शिवा हैं, वो हमारे इन जो तत्व हैं, हमारे सभी पूरे ब्रह्मांड के जो तत्व हैं, इन तत्वों को मिलाने से ये जो शरीर है ये मैनिफेस्ट होता है, बनता है, स्वरूप में आता है। और हर व्यक्ति जो इस धरती पे आता है वो इन सारे तत्वों से मिलके अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार इस धरती पर अपना शरीर को धारण करता है। तो ये बात उन्होंने समझाई है कि ये बात हम अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको भी ये बात समझनी है कि मैंने ये हड्डियों की जो माला है ये क्यों डाल रखी है। फिर आगे चलते हैं कि चलो अब मैं बताती हूँ कि फिरोशियस आइज, भयानक डरावनी आंखें, तो बताती हैं कि ये एक सिंबल है, दर्शाता है कि मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। और जब मेरी आंखें खुली रहती हैं तो आप सब जब देखती हैं मेरी आंखों में और मैं थोड़ा सा अगर आंखों को घुमाती हूँ तो मेरी जो डायमेंशंस हैं मैं वो बदल सकती हूँ। मेरी आंखें जैसे ही घूमती हैं तो मैं एक लेवल से दूसरे लेवल पर चली जाती हूँ। इतने गहरी बातें छुपी हुई हैं फ्रेंड्स। ये बात हमें समझनी है कि हम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, मेरी आंखों की फ्रीक्वेंसी वो बदल जाती है, अलग अलग तल पर चली जाती है जब मैं आंखें घुमाती हूँ, और हमेशा मेरी आंखें खुली रहती हैं। उसके बाद आता है डर्टी हेयर, यानी कि गंदे बाल। तो बताती हैं कि आप सबको तो पता है कि जो हेयर है, नाखून है, ये तो हमारे शरीर का मृत भाग है। तो इसके लिए ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत नहीं है तुम्हें कि मेरे जो बाल हैं वो इतने गंदे हैं, डरावने हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि आप इसमें अपना समय जाया ना करें और आप सिर्फ इतनी बात सोचें कि ये तो सिर्फ एक सिर को ढकने के लिए, सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाल मेरे पास हैं। मैंने इनको, अपने बालों को, अपने सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए समेटा हुआ है। अब इस प्रकार से वो जब बात कर रही हैं तो अब तो आप समझ गए होंगे। वो कह रही हैं कि जो दृष्टिकोण है आपका वो थोड़ा बहुत तो बदला होगा। और ये मैसेज मैं आप सबको दे रही हूँ कि आप
जब मुझे मेडिटेट करते हुए देखेंगे तो आप अगर पावर के लिए मुझे देखते हैं तो इन स्वरूपों में आप देखते हैं, और अगर मान लो इन स्वरूपों से हटकर अगर आप एक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो फिर आपको मुझे किसी और स्वरूप में ढूंढना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक एस्पायर जो आपके महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा है, आपकी इच्छा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब उससे आगे वो बता रही हैं कि आपके पास जो ज्ञान है, अगर आप उस ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं, हमारे से लेना चाहते हैं, तो आप एक बात समझिए यहाँ पर कि जो हमारे परम सृजन करता है, यानी कि जो शिवा है, वो जो शिवा है वो हमें एनर्जी फॉर्म में यहाँ पर भेजा हुआ है, और वो एनर्जी फॉर्म में भेजने के बाद बहुत सारा ज्ञान हमारे माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा ग्रुप है जो उन्होंने एक वर्ड दिया है एरोगेंट फूल्स, कि जो ये बात नहीं समझते हैं, जो प्रकृति को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, प्रकृति के सारे सृष्टि क्रम की वृद्धि रोक दी है अपनी ही अज्ञानता से। तो कह रहे हैं कि आज ये थोड़े नहीं है, संख्या में बहुत सारे हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बन जाता है, जो मेडिटेटर हैं, जो मेरे जैसे एनर्जी सेल्फ को बुलाकर इस पूरे यूनिवर्स की मदद करना चाहते हैं, ब्रह्मांड को सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो आप सबको ये बात अवश्य जाननी होगी कि हमारे जैसे एनर्जी सेल्फ और शिवा कॉन्शियसनेस, यानी कि आप अपने आप में आत्मज्ञानी हैं, ये समझकर फिर आप पूरी इस प्रकृति माँ की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि मैं तो यहाँ पर एक चौकीदार के रूप में, दृष्टा के रूप में आप सबके सामने रहती हूँ। मेरा जो ड्यूटी है वो मेरे मास्टर ने लगाई हुई है कि तुम इस पूरे नेचर को संभाल के रखो, इस सृष्टि क्रम को खराब मत होने दो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात नहीं समझ रहे हैं। और एक उसके साथ साथ एक एडिशनल ड्यूटी और है हमारी, वो क्या है कि जब लोग मिस हैंडलिंग करते हैं उन्हीं शक्तियों का, तो उनको भी हमें समझाना होता है, उनकी काउंसलिंग करनी होती है, उनसे हमें उन शक्तियों को, उन सिद्धियों को, उन रिद्धियों को वापस लेना होता है। ये तो हमारी एडिशनल ड्यूटी है जहां पर मिस हैंडलिंग ऑफ पावर्स होती है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि आप अपने इस होल सिस्टम को, जो हमारा सृष्टि क्रम है जो आगे बढ़ता है, उसमें वो रुकना नहीं चाहिए। उसमें आप सब मदद करिए, और आप सभी जो मेडिटेटर्स हैं, जो सच में शिवा कॉन्शियसनेस हैं, उन सबको मैं अपनी शक्तियाँ, अपना ज्ञान बांटने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज था काली माँ का। अरुणा मैडम को शत शत नमन कि जिन्होंने काली माँ का मैसेज हमें पहुंचाया, और हमारे हृदय के अंदर ये भाव आज आ गया है कि काली माँ का स्वरूप हम किस तरीके से, जब हम बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, और उसके बाद हम किस प्रकार से काली माँ को देखें, वो हमें देखना है, ना कि हमें जो बाहर बयान किया गया है उसके उस स्वरूप को छोड़कर हम मेडिटेट करने के साथ साथ उस मास्टर की प्रेजेंस को जब महसूस करेंगे, तब हम काली माँ के स्वरूप को सही समझ सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।